नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुरादाबाद जिला पंचायत की बोर्ड बैठक के दौरान दो बीजेपी के बड़े नेता आमने सामने आ गए। जिला पंचायत अध्यक्ष शैफाली सिंह और कुंद्रकी विधायक रामवीर सिंह के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हो गया। बैठक के बीच विधायक के बोलने पर भड़की जिला पंचायत अध्यक्ष शैफाली सिंह ने कहा कि यह कोई विधानसभा नहीं, अगर आपको शोर मचाना है तो यहां नहीं विधानसभा में जाकर मचाओ। कुंद्रकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा बैठक में कुछ मुद्दों को उठाया गया था, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष भड़क गई और विधायक को खरी खोटी सुनाने लगी, जिस पर बीजेपी के बाकी नेताओं ने दोनों को शांत करा दिया। अब दोनों की तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसका पंचायत की बोर्ड बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह और कुंद्रकी विधायक रामवीर सिंह के बीच नोकझोंक हुई थी। दरअसल ठाकुर रामवीर सिंह ने अधिकारियों की अनुपस्थिति और विकास कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर बैठक में मुद्दा उठाया था, जिसके बाद विवाद हुआ और वहां मौजूद भाजपा के बड़े नेताओं को बीच में आकर मामले को शांत कराना पड़ा। आप ये सब ना करें, आप 2 मिनट शांत बैठिए। जब अध्यक्ष बोल रहा होता है, अध्यक्ष के बोलते समय किसी और को बोलने को नहीं है। अड़ंगेबाजी करेगा, अध्यक्ष अड़ंगा करे या क्वेश्चन आंसर नहीं करने देगा तो ये अध्यक्ष की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। एक सदस्य होते हुए भी आपकी मैं ये पारित करा रहा हूँ, वो पारित करा रहा हूँ, आपका स्थान नहीं है। आपका कोई स्थान कुछ भी पदेन सदस्य के नाते नहीं है। जिला पंचायत की बैठक में कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं उठाया जाता है। ये जिला पंचायत की बैठक है, ऑटोनॉमस बॉडी है, विधानसभा नहीं है। आप विधानसभा में शोर मचाइए, विधानसभा के शोर शराबे के तरीके यहाँ न मचाएं। ये जिला पंचायत की बैठक है, ऑटोनॉमस बॉडी है, विधानसभा नहीं है। आप विधानसभा में शोर मचाइए, विधानसभा के शोर शराबे के तरीके यहाँ न मचाएं। जिला जन निगम खड़ो, आप खड़े हो, बैठ जाइए। और ये क्वेश्चन बिना कि आप नहीं खड़े हो सकते, बैठ जाइए। शिवपुरी में बैठ जाइए, टंकी लगी हुई है, बैठ और जाइए, 6 साल से उसका ढूंढा नहीं बना है। खड़े हो गए, बैठिए। आप 6 साल से जिला ढूंढा नहीं बना, पंचायत अध्यक्ष की अनुमति के उसका बिना नीचे नहीं उठेगा। बैठ शिवपुरी जाइए, में 6 साल से ढूंढा नहीं बना है। बैठ जाइए आप। विधायक जी सिर्फ यहाँ पे अड़ंगा मचाने आए हैं। आपके व्यवहार से आप शुरू से पहले मिनट से इस तरीके से कर रहे हैं। 9 पॉइंट का बिंदु जो आपने मांगा है, आप जिस तिथि से विधायक हैं, आप उस तिथि से कार्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अदरवाइज आप आरटीआई करिए, तो आप जिला पंचायत के लेटर हेड में भेजिए। आप जिला पंचायत के लेटर हेड में भेजिए, अपने उसमें करिए। आप डबल हो, ट्रिपल हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जल निगम से शिवपुरी में 6 साल हो गए, 6 साल हो गए, वहाँ झूला नहीं खुला आज तक। मैंने 2 बार कंप्लेंट भी की है। गुरुजी कुछ हम कह सकते हैं? अरे गुरुजी हम कुछ कह सकते हैं, अब आगे को थोड़ा आइए। मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, 6 साल से उसका जो चीफ को भी लिखता, इसीलिए मैंने परिचय लिया अधिकारियों का, तो जैसे लिख के दिया, फोन किया, उस टंकी का ढोला आज तक नहीं खुला है। अभी तक 6 साल में टंकी बन गई, चालू के लगोगे जो ढोला खुलेगा, और पाइप भी नहीं पड़े, गाँव खुला हुआ पड़ा है। 6 साल में खुला है, 2 साल में हुए। चलो तुम्हारी बात ही मानी, तो 2 साल में ढूंढा नहीं खुल गया, और कोई नारी लगेगी ना कोई पाइप पर। बताओ भैया, जिनके पास मोटा पांडे ब्लॉक है वो बताओ। नहीं, मेरे पास नहीं सर, मैं बता सकता हूँ, उसका मैं बता सकता हूँ। हाँ बताइए सर पाइपलाइन के और हाउस कनेक्शन के सारे काम कंप्लीट हो गए, सिर्फ रोशनी का काम बचा हुआ है सर। और ढोला सर हाँ बच्चों को बता रहे हूँ सर, 2 साल में ढोला खुला नहीं, बाकी काम पूरे हो गए। नहीं सर, 2 साल से काम चालू हुआ है वहाँ पे सर, नहीं। गाँव में सर। मैं उस गाँव का रहने वाला हूँ। सर वो 2022 मंत्री थे ना, तब काम शुरू हो गया था उसका। सर पहली बात ये है कि जिला पंचायत की या कोई भी जब बैठक होती है, जैसे बजट सत्र की बैठक थी, तो सिलसिलेवार बिंदु वाइज प्रोग्राम रिलीज होता है, एजेंडा रिलीज होता है। वो एजेंडा जब हम बैठक की सूचना देते हैं तब भेजा जाता है, और जब
सदस्य आके, पदेन सदस्य भी और जिला पंचायत के सदस्य भी सब आके बैठते हैं, तो उन्हें भी एक कॉपी एजेंडे की दोबारा से उपलब्ध कराई जाती है। तो ये नियम है कि जब एजेंडा में 1 से लेके 9 तक एजेंडा में बिंदु लिखे हुए थे जिन्हें डिस्कस करना था। ये कोई आम बैठक नहीं थी, ये बजट की बैठक थी। बजट की बैठक अति महत्वपूर्ण बैठक होती है, क्योंकि यही बैठक डिसाइड करती है कि जिला पंचायत को आगामी वित्त वर्ष में कितना अनुमोदन मिलेगा और क्या हम कार्य योजनाएं करेंगे। ये बैठक सबसे इंपॉर्टेंट बैठक होती है जिला पंचायत की। बिंदु नंबर 9 पे हमने लिखा हुआ था कि अन्य कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति से, जो हर बैठक का नियम होता है। माननीय विधायक जी बार बार बैठक को भटका रहे थे, कभी बिजली विभाग, कभी पीडब्ल्यूडी, कभी जल शक्ति। तो उन्हें बार बार ये कहा जा रहा था कि पहले बिंदु, सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें डिस्कस होने दीजिए, उसके बाद में आपको कोई भी विषय करना है तो उसे आप अध्यक्ष की अनुमति से उठा लीजिए बिंदु पे। इस बात पे उन्होंने कि नहीं मैं तो बात करूंगा, आप मेरी बात मत काटिए, वो नहीं करिए। तो उसमें थोड़ा सा उन्हें फिर हमें कहना पड़ा कि विधायक जी ये जो नियम है कार्यवाही का, ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, महत्वपूर्ण बैठक है। इसे अभी हम यहाँ 85 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, आप की टंकी का डूला नहीं खुला और ये नहीं हुआ, इन बातों में ध्यान ना भटकाएं सदस्यों का। सदस्यों को अभी 85 करोड़ की, देखिए ग्रामीण क्षेत्र के सदस्य होते हैं, 85 करोड़ का बजट उन्हें समझाना भी एक वो होता है। बजट से लेके सदस्यों को 85 करोड़ शब्द तो समझ में आता है, लेकिन कहाँ से आय आ रही है, कहाँ कहाँ व्यय होगा, उन्हें जरा हमें विस्तृत तरीके से उनकी भाषा में, सरल भाषा में समझाना होता है। अब उसे बार बार कभी एएमए को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी कि पीडब्ल्यूडी खड़ा हो, कभी वो, तो इस पे उन्हें मना किया गया, जिसपे उन्हें आपत्ति हो गई। तो उन्हें यही बात समझाई गई कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, बैठक का एक नियम होता है, उस नियम को फॉलो करना होता है। आरोपों का क्या है, कोई भी कुछ भी लगा सकता है। मैं पिछले 3.5 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से ये रहा है, 2 हमारे कार्य रहे हैं कि हमारी अंत्योदय की योजना रहे कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के पास भी सारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, अंतिम गांव पे भी, जिले के अंतिम गांव में भी योजना पहुंचनी चाहिए, और सबका साथ सबका विकास लेके चलना चाहिए। हम इन्हीं 2 नीतियों को, अपनी सरकार की इन्हीं 2 नीतियों को फॉलो करते हैं। इसमें कि इसके लिए ज्यादा, उसके लिए कम, ये तो आरोप हैं। इन आरोपों के, कोई मिथ्या आरोपों के लिए हम जवाबदेही नहीं देंगे। कोई तलखी नहीं है, वो कुछ लोगों का फीडबैक के द्वारा सदन चलता है, और लोगों के दिमाग में यह है कि भाई कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से रामवीर जी को विवादों में फंसो, तो वो सूत्रधार वो बनाना चाहते थे उन्हें। तो उन्होंने जो भी कहा, वो आपकी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप ही देख लो कि वो वीडियो वायरल हुई है, उसमें हाथ किसकी तरफ चल रहा है, उंगली किसकी तरफ चल रही है, अधिकारियों को कौन बिठा रहा है, जनप्रतिनिधि की बात का, जनहित की बात का भी जवाब अधिकारियों को नहीं देने दिया जा रहा। ये तो आप देख लो ना। अब तलखी मेरी तरफ से तो ना कल थी, क्योंकि मामला ना बैठक में थी, ना आज। क्योंकि जनता के बीच में जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों को लग रहा है कि जितनी अंतर्कलह चल रही है और जनप्रतिनिधि का कहीं ना कहीं अपमान। अपने ही क्या लगता है बीजेपी का अपनी जनप्रतिनिधि? देखिए कि वहाँ बैठक अब ये किसका अपमान है और किसने अपमान किया है, ये सब लोग देख लेंगे। और किसने वो वायरल की, लेकिन इस मामले को वो वायरल भी किसने की वीडियो, वो तो अंदर बैठक हो रही है। उस वीडियो को कौन बनवाने वाले हैं, कौन वायरल करने वाले हैं, ये हमारी संगठन के उच्च अधिकारी उसे देख के स्वयं निर्णय ले। क्या इसका जो आपकी ये जो अंतर्कलह दिखाई दे रहा है, इसका आने वाले चुनाव पे भी एक असर दिखाई देने को पड़ेगा? कोई अंतर्कलह नहीं है। देखो, ये तो 4 बर्तन होते हैं, उन्हें रखा जाता है, उठाया जाता है और उनमें भी आवाज हो जाती है। तो ये है कि वो अधिकारी वर्ग को कोई भी पब्लिक हित में जवाब नहीं देना, उनका मन था कि कोई भी जवाब नहीं देना। आप इस बात को लेकर इसे सदस्यों ने भी मुद्दा उठाया कि भाई अधिकारी जब
आए नहीं या हमें उनसे वार्तालाप नहीं करने दिया जा रहा, तो फिर आगे काम कैसे होंगे, हमारी पहचान कैसे होगी? हम जनहित के मुद्दे जो सरकार की जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय योगी जी की, मोदी जी की, उसे कैसे पूरा करेंगे हम? भाई वो पॉलिसी बना रहे हैं और नीचे भेज रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो योजना नीचे जा रही है, लेकिन उनका किस तरीके से कार्रवाइयां होनी है और अधिकारियों को कहाँ लापरवाही हो रही है, इस बात को कौन देखेगा? अगर जनप्रतिनिधि नहीं देखेगा तो। विभागों के सभी अधिकारी नदारद थे। बिजली विभाग का एक भी अधिकारी कर्मचारी जिसकी सबसे ज्यादा शिकायतें हैं और जिसका हर व्यक्ति का कनेक्शन है, हर घर का, हर व्यक्ति का, जो प्रभावित और लाभान्वित दोनों ही होता है, एक भी व्यक्ति वहां नहीं था। पीडब्ल्यूडी विभाग का भी एक भी कर्मचारी अधिकारी, तमाम सड़कें हैं जिन्हें विशेष मरम्मत में भी फरवरी मार्च में दिया जाता है शासन स्तर पर, और शासन स्तर के लोग उसे विशेष मरम्मत में करके उसका बजट भी जारी कर देते हैं। उस डिपार्टमेंट का भी, जिसका पीडब्ल्यूडी की सड़क पे हर गांव के लिंक मार्ग पीडब्ल्यूडी के अधिकांशतः होते हैं और उन पे भी सभी लोग चलते हैं। ये हमारे आदरणीय, हमारी सरकार के मुखिया योगी जी का भी है कि हर सड़क गड्ढा मुक्त होगी, ये उनका संकल्पबद्ध है वो इस बात के लिए। तो एक भी अधिकारी वो नहीं था। ऐसे ही अनेक विभागों के अधिकारी वहां एब्सेंट थे। तो उन्होंने हस्तक्षेप कर दिया, अधिकारियों से कहा कि कोई परिचय नहीं देगा और उन्हें बिठाल दिया और उन्होंने कहा कि आप पदेन सदस्य हैं, आपको बोलने का कोई राइट नहीं है और आप जो भी कहना है विधानसभा में कहें, कोई अड़ंगा डालना है तो विधानसभा में डालें, शोर मचाना है तो विधानसभा में मचाएं। ये जिला पंचायत की बैठक है। फिर बहुत सारी टंकियां यहाँ सपा सरकार में बनी जिनके आज तक पाइपलाइन नहीं पड़ी और कई ऐसी टंकियां हैं जिनका 3-3, 4-4 साल बने हुए हो गए कंप्लीट और आज तक वो चालू नहीं हुई। और चालू तो जब होंगी जो ढूला बना, कंस्ट्रक्शन होता है ढूला बनने के बाद, वो ढूला भी नहीं खुला। तो मैंने एक विषय जल विभाग का था और इस पे हमारे सम्मानित मंत्री सत्येंद्र देव जी पूरा ध्यान रखे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में ये स्कीम चल रही है। तो मैंने कि भैया वहां पे शिवपुरी गांव में ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या कारण है? दूसरा प्रश्न मेरा ये था। तो उन्होंने उस अधिकारी को डांट के बिठाल दिया जो जवाब उत्तर देता। बहरहाल बिठाल दिया। तो इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की और कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, ये है कि सपा के विधायक थे कमाल अख्तर साहब, उन्होंने एक मुद्दा उठाया 15 मिनट, तो उनके मुद्दे को सबको सुना भी गया और स्वीकार भी किया गया और जो है उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि आपके जितने भी काम होंगे, प्रस्ताव होंगे, हम करेंगे। तो सपा के जितने भी विधायक बैठे थे उन सबको ये आश्वस्त किया गया। ऐसी ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें खबरें 24।